जय भीम, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजाद आवाज और मैं हूं अविनाश। पूरे दिन आज के समय में जब सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आज आपकी सबसे बातें ज्यादा सुनी जाती है, इस महामारी के दौरान सबको मदद मिल रही है और मदद उन लोगों को ज्यादा मिल रही है जो वेरीफाइड है, चाहे उनके फॉलोअर कम हैं या ज्यादा हैं, चाहे वह गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी बड़ी चीजें ये हैं कि उनके वो ब्लू टिक है या नहीं है, वो नीली धारी का निशान है या नहीं है। ये जो दोहरी मानसिकताएं हैं वह कब तक चलेगी? ऐसे किस तरीके से और कितने दिनों तक गला दबाया जाता रहेगा स्वतंत्र आवाजों का? कब तक चलेगा ऐसा? आप सभी को बता दें कि तकरीबन 1 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। बहुजनों को आज भी ब्लू टिक देने से क्यों परेशान रहता है ट्विटर? ये दोहरी मानसिकता ट्विटर की क्यों है? ट्विटर क्या चाहता है? ये असमानता नहीं है क्या? बोलने की आजादी सभी को है या नहीं है? अगर आप इस वक्त एक सहायता मांगते हैं, अगर आपके नाम के आगे वो निशान नहीं है, वो नीली धारी का निशान नहीं है, तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। अब आप ये चीज देखिए कि ट्विटर की पॉलिसी क्या कहती है कि ट्विटर की पॉलिसी कहती है कि 13 साल होने चाहिए उम्र के, तब जाके आपका एक अकाउंट बनता है ट्विटर के ऊपर। लिप्रिया जो इस वक्त काफी चर्चा में है, ये लड़की एक बहुत अच्छी लड़की है, जो प्रकृति प्रेमी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, जो मानवता के लिए काम कर रही है। जिस तरह से उनका साहस देखा जाता है वह भी काबिले तारीफ है। आप इस लड़की की उम्र देखिए और ये आप उसकी प्रोफाइल देखिए कि 9 साल उम्र है, और यहां पे ट्विटर की पॉलिसी देखिए 13 साल कि 13 साल तो होने चाहिए आपके ट्विटर बनाने के लिए, लेकिन यहां पे 9 साल की लड़की को ट्विटर का अकाउंट बना दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसे वेरीफाइड भी कर दिया गया। अब ये दोहरी मानसिकताएं क्यों हैं? चलिए आप सभी को बताते हैं कि बहुजनों का एक बड़ा संगठन बामसेफ तकरीबन 30 से 40 सालों से काम कर रहा है और जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे वो ब्लू टिक निशान नहीं दिया गया। लेकिन तकरीबन आरएसएस ने तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ और उसे ब्लू टिक का निशान मिल चुका है। आखिर क्यों? अब आपको कुछ अकाउंट्स दिखाते हैं जहां पे आपको दिखेगा कि उनके फॉलोअर्स 10, 20 या 40 फॉलोअर हैं, उनके भी ट्विटर ने वेरीफाइड कर रखे हैं। अब बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि जाने माने एक एक्टिविस्ट डॉक्टर रतनलाल, जो एक बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी आवाज रखते हैं बहुजनों के मुद्दों के ऊपर, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। आखिर क्यों? हम आपको बता दें कि दिनों दिन ये असमानता जो बढ़ती जा रही है वह क्यों होती जा रही है? ऐसी असमानताएं क्यों जो 2 लोगों की आवाजों को, एक की आवाज को उठा देती है और एक की आवाज को दबा देती है, एक को नेता और एक को आम आदमी बना देती है? ये दोहरी मानसिकताएं क्यों हैं? अभिव्यक्ति की आजादी का गला क्यों घोटा जा रहा है? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं और आप सभी को बता दें कि तकरीबन वामन मेश्राम
जिनका काम देखते ही आपको पता चल जाएगा और देश के अंदर विदेशों के अंदर उनकी आवाज कितनी बुलंद है ये आप भी जानते हैं, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं किया गया। आखिर क्यों? राजरत्न अंबेडकर, जिनका अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया, एक बड़ी आवाज के साथ में पिछले साल एक बड़ी आवाजों के साथ में हम थे सब साथ में, तब बहुजन एक्टिविस्टों को ट्विटर ने वेरीफाई किया और उन ट्विटर वेरीफाई करने के बाद में आज बहुजनों की आवाज ट्विटर के माध्यम से उठ जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आइडेंटिटी मांग रहे हैं तो वह आइडेंटिटी ले सकते हैं, या तो वह सभी का ब्लू टिक हटाए या वह सबको ब्लू टिक दे दे, या फिर उन लोगों को दे जो किसी संस्था से जुड़े हैं, उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर ले। आखिर ये दोहरी चालबाजी है, ट्विटर जिस तरीके से अपना मनुवादी चेहरा दिखा रहा है वह क्यों? हम तमाम पहले भी ये बात रख चुके हैं कि ट्विटर दिनों दिन मनुवादी विचारधारा के ऊपर चलता जा रहा है। जिस तरह से पहले फेसबुक ने ये नीति अपनाई थी, आज ट्विटर ऐसी नीति अपना रहा है। अगर आप कितना भी सही लिखते हैं और कितना भी अच्छा लिखते हैं, अगर आपके पास वो नीली धारी का एक निशान नहीं है तो आपकी आवाज पूरी तरीके से दबा दी जाएगी। ये बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन अभी तक ट्विटर आंख बंद किए हुए बैठा है। 40 साल से काम करने वाले लोगों को नीली धारी का निशान नहीं और 3 साल काम करने वालों को नीली धारी का निशान भर भर के झोलियों में है। ये दोहरी मानसिकताएं कहीं ना कहीं अभी तक ट्विटर के अंदर भरी पड़ी है। जब तक ट्विटर के अंदर मनुवादी विचारधारा के लोग हैं तब तक ये मानसिकता चलती रहेगी। हम एक बड़ा कैंपेनियन चला रहे हैं और आप सभी के साथ की जरूरत है ट्विटर के ऊपर, और आप हमें ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं आजाद आवाज सेना। हम तमाम आपके मुद्दों को साथ में रखेंगे, तमाम सवालों को आपके साथ रखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय भीम, जय जोहार।